धृष्टकेतुश्चैकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है और इस वीडियो में हम इस श्लोक को गहराई से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस श्लोक के अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो चालू होता है धृष्टकेतुश्चैकितान्, अर्थात धृष्टकेतु और चैकितान। फिर आता है काशीराजश्च वीर्यवान, अर्थात और काशी के वीर राजा। अब वो कौन है वो हमें नहीं पता, पर काशी के वीर राजा केवल इस प्रकार से बोला है। फिर पुरुजित कुंतीभोजश्च, अर्थात पुरुजित और कुंतीभोज। फिर शैब्यश्च नरपुंगवः, अर्थात मनुष्यों में सबसे उत्तम शैब्य। तो इसका जो अर्थ हो गया वो ऐसा है कि धृष्टकेतु, चैकितान और काशी के वीर राजा और पुरुजित और कुंतीभोज और मनुष्यों में सबसे उत्तम शैब्य। तो यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आप ये जानते होंगे कि यहाँ पर वास्तव में जो दुर्योधन हैं और द्रोणाचार्य हैं उनके बीच में संवाद चल रहा है, जहाँ पर कि दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को पांडवों की पूरी सेना के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये एक महान सेना है जिसके योद्धा जो हैं वो महानता के निकट रहते हैं। और उनके नाम फिर वो एक एक करके गिना रहे हैं। और उन्होंने पिछले श्लोक में जो नाम गिनाए वो थे जो सत्याकी हैं, जो विराट हैं और द्रुपद हैं। तो आगे इस श्लोक में जो है वो और योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं और वही योद्धा जो हैं वो यहाँ पे हैं, जो कि धृष्टकेतु हैं, चैकितान हैं, काशी के वीर राजा हैं, पुरुजित हैं, कुंतीभोज हैं और शैब्य हैं। तो वैसे तो इस श्लोक में बहुत कुछ ऐसा संदेश हमारे पास में नहीं है, किंतु ये सारे नाम हैं यहाँ पे योद्धाओं के और बहुत से लोगों को जो है इन योद्धाओं के बारे में पता नहीं होता। तो इस वीडियो में मैं आपको इन योद्धाओं के बारे में ही बताऊँगा। तो जो सबसे पहला नाम इस श्लोक में आता है वो आता है धृष्टकेतु का। तो जो धृष्टकेतु हैं वो वास्तव में शिशुपाल के पुत्र हैं। और यदि आपको नहीं पता है कि शिशुपाल कौन थे तो आप महाभारत में देख सकते हैं कि वहाँ पर शिशुपाल के बारे में बताया गया है कि ये जो है ये श्री कृष्ण के भुआ के पुत्र थे और ये भगवान श्री कृष्ण का अपमान बहुत किया करते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली होती है कि मैं शिशुपाल को नहीं मारूंगा जब तक वो 100 से अधिक बार मेरा अपमान नहीं करता। अर्थात कुछ ऐसा होता है कि जब ये शिशुपाल पैदा हुए होते हैं तब एक भविष्यवाणी होती है कि भगवान श्री कृष्ण के हाथों जो है ये मारा जाएगा। इस प्रकार से वो थोड़ी कथा है, थोड़ा उसके जो उसकी गहराई में मैं यहाँ पे जाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। परंतु ऐसा ही होता है कि जो शिशुपाल होते हैं वो बार बार भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया करते थे और जब वो 100 से अधिक बार यानी 101वीं बार जब वो अपमान करते हैं भगवान श्री कृष्ण का तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट देते हैं। तो ये शिशुपाल जो है ये भी यादव परिवार से संबंध रखते हैं और ये चेदी के राजा होते हैं और उनके ही पुत्र जो हैं वो ये धृष्टकेतु हैं। और जो धृष्टकेतु हैं उनके पुत्र जो हैं वो चैकितान हैं। तो ये दोनों ही जो है चेदी राजा हैं और यादव परिवार से ही संबंधित हैं। उसके पश्चात अगला नाम जो उन्होंने बोला वो है काशी के वीर राजा। अब यहाँ पे ये कौन है काशी के वीर राजा ये हमें नहीं पता, तो इसके बारे में हमें उतना अच्छे से नहीं पता। हम केवल ये जानते हैं कि कोई काशी के वीर राजा थे, उनका वो भी जो है वो पांडवों की ओर से ही लड़े थे। उसके पश्चात जो अगले दो नाम आते हैं वो हैं पुरुजित और कुंतीभोज। तो ये दोनों जो हैं ये भोज यादव हैं और ये कुंती के परिवार से हैं। तो कुंती जो है वो हम जानते हैं कि वो भी यादव परिवार से ही थी और वो उनका जो जन्म से नाम था वो प्रथा था और वो भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं वसुदेव उनसे संबंध रखती थी, उनकी बहन थी। तो उनको जो है कुंतीभोज ने गोद ले लिया था, तो तभी जो है फिर उनका नाम उन्होंने कुंती रखा। और कुंतीभोज जो है उनके पुत्र पुरुजित हैं। तो पुरुजित जो है वो एक रूप में देखा जाए तो जो कुंती है उनके भाई हैं। अब वैसे सगे भाई नहीं है, यानी कुंतीभोज ने उन्हें गोद लिया था तो उस रूप में उनके भाई हैं। और उसके पश्चात जो अगला नाम आता है वो है शैब्य का। तो शैब्य जो है वो युधिष्ठिर के ससुर हैं। अब जो युधिष्ठिर हैं उनकी दो पत्नियां हैं। एक पत्नी तो द्रौपदी थी और जो दूसरी पत्नी थी वो देवकी थी। तो जो देवकी के पिता थे वो शैब्य थे। तो यहाँ पे शैब्य का जो वर्णन आ रहा है वो उस रूप में आ रहा है। तो यही सब यहाँ पे योद्धा हैं जो कि पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। और युद्ध में जो है ये सभी के सभी मुझे लगता है कि सभी के सभी जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो महाभारत पढ़ेंगे आप तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो इस वीडियो में मेरा यही उद्देश्य था कि मैं आपको इन सभी योद्धाओं के बारे में बताऊं, तो मैंने यहाँ पे आपको उसके बारे में बता दिया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।